नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के कार्यक्रम हेलो डीडी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे जुड़े विषय को उठाते हैं। आज का हमारा विषय है यातायात नियम और आमजन। जी हाँ, क्योंकि हमारे देश में सड़कों पर अधिकतर हम देखें तो वाहनों की भीड़ लगी होती है और उन सब के बीच पैदल चलने वाले यात्रियों को भी चलना होता है और दोनों के बीच के संतुलन को बनाए रखने के लिए ही यातायात नियम बनाए गए हैं। यातायात नियम का पालन करना कितना ज़रूरी है, कितने प्रकार के ये नियम होते हैं और किस तरह से आप इनका पालन करके खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, दूसरों को भी आप सुरक्षित रख सकते हैं और आप जुर्माने की कार्रवाई से बच सकते हैं। इन्हीं पर हम बातचीत करेंगे। कई सवाल होंगे आपके मन में भी, आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0755266009। टोल फ्री नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर हमारे एक्सपर्ट से ले सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180023300040। हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए भोपाल के ट्रैफिक प्रभारी नरेंद्र चौधरी जी। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश में। और सबसे पहले हम आपसे यही पूछेंगे कि यातायात विषय जो आज हमने हेलो डीडी में उठाया है, कितना महत्वपूर्ण विषय आप इसे मानते हैं अब जबकि वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है? डीडी मध्य प्रदेश के दर्शकों को, डीडी मध्य प्रदेश की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय को हमेशा उठाते रहे हैं जी। और ये आपने बताया कितना ज़रूरी है आज के हमारे आधुनिक जीवन में। इसके बगैर हम रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते जी। तो यातायात नियम का हमारी ज़िंदगी में उतना ही महत्व है जैसे कोई चीज़ हमको लाइफ सपोर्ट करती है। वो सभी नियम यातायात संचालन के लिए बनाए गए हैं ताकि लोग सभी अपने गंतव्य तक सुरक्षित और सरल तरीके से पहुंच सकें। जी बिल्कुल। नरेंद्र जी, यातायात नियम को अगर हम समझें तो इसे किस तरह से समझ सकते हैं? क्योंकि कई बार ये भी होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि नियम क्या हैं, वो नियम के अनुसार नहीं चलते, जिसके कारण उनको जुर्माने की कार्रवाई से भी होकर गुजरना पड़ता है। तो आप क्या मानते हैं कि एक आम इंसान है, उसे किन बातों का पता होना चाहिए अगर वो चल रहा है सड़क पे? तो बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आप सही बोल रहे हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं रहता कैसे चलना है, क्या चलना है। कुछ नए रोड यूज़र्स होते हैं, वो एक्साइटमेंट में होते हैं और बहुत सारी यातायात रूल्स से संबंधित गलतियां कर बैठते हैं और दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। तो उसमें यातायात के नियम बनाए इसलिए गए हैं। हमारी केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने। एक सवाल, इसका उत्तर आप पूरा करिएगा। एक दर्शक जुड़े हैं, वो आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। लोकेंद्र जी जुड़ गए हैं। लोकेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी सर, नमस्कार सर, और सर को भी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। जी सर, मेरा प्रश्न ये है सर, हाईवे पर जब अपन रात के समय पे निकलते हैं तो सभी ट्रैफिक नियमों का तो पालन करते ही हैं जी, पर जो ये किसान वाहन रहता है, जो ट्रैक्टर ट्रॉली रहती है जी, तो सर ट्रैक्टर ट्रॉली जो रहती है ना जी जी जी, ओके ओके सर, उसके पीछे कोई निर्देश नहीं लिखा रहता है, उसके पीछे जी कोई लाल बत्ती नहीं रहती है या जी कोई हाँ, रिफ्लेक्टर या ऐसा चीज भी लगी रहती है, तो इससे कोई थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप। जी हाँ, जी हाँ। ये आप हाईवे पे चलने की बात कर रहे हैं और रात को लगभग देखा गया है, हमारे आंकड़े भी जो बताते हैं एजेंसियों के, सरकारी एजेंसियों की, कि रात में एक दुर्घटना होने के चांस 40% ज़्यादा होते हैं। और ज़्यादा होने का कारण, जैसे हमारे दर्शक ने भी अभी बताया, कि कई सारी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि या तो हेडलाइट उनकी प्रॉपर काम नहीं करती हैं, जो भारी वाहन होते हैं, ट्रैक्टर ट्राली होते हैं। ट्राली में जनरली लोग लाइट का यूज़ नहीं करते हैं, बैक लाइट उसमें जबकि होना चाहिए जी। हमारे भोपाल यातायात में हमारे डीसीपी साहब और सीपी साहब के प्रयासों से ये किया गया है कि जो भी आउटर हमारा क्षेत्र है उसमें हमारी ट्रैफिक की टीमें निरंतर कुछ रूटीन में जाती रहती हैं और जो भी भारी वाहन हैं, जो ऐसे लगते हैं कि जिनके पीछे कुछ लाइट वगैरह नहीं है, तो रिफ्लेक्टिव टेप और ट्रैक्टर ट्राली या डंफर या कुछ बड़ी हैवी मशीनें रहती हैं, तो उन पर प्रॉपर उनको चिपकाया जाता है ताकि रात में लोगों को वो रिफ्लेक्ट होकर दिख सकें और वो अपनी गति नियंत्रित करके और सुरक्षित तरीके से आ जा सकें। और जैसा कि उन्होंने बताया कि जो ट्रॉली होती है उनमें कोई ऐसा संकेत भी नहीं लगा, जैसे कई बार होता है कि हम लाल कलर का कपड़ा या झंडा देखते हैं, वो पीछे लगा हुआ होता है ताकि वो दिख जाए रात में। तो सर, ऐसी चीज़ों के लिए क्या अवेयरनेस आप करते हैं किसानों को या जो भी ट्रैक्टर ट्रॉली यूज़ करते हैं? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल हम करते हैं।
भोपाल से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारा यातायात जागरूकता कार्यक्रम निरंतर हफ्ते दर हफ्ते होता रहता है। तो हम वहाँ की पंचायतों को बुलाते हैं, वहाँ के प्रतिनिधियों को बुलाते हैं, वहाँ के लोगों को बुलाते हैं, और ट्रैक्टर ट्राली का यूज़ वहाँ ज़्यादा होता है। और जो मैंने बताया है, जैसे लिसनर भी बता रहे थे कि इन चीज़ों में कोई ऐसा साइन या ये लाइट वगैरह नहीं होती है, तो इन लोगों को प्रॉपर समझाया भी रखा है, उनको हिदायत भी दी जाती हैं और उनको गाइड भी किया जाता है। हमारा एक यातायात पुलिस का एक विशेष स्टिकर बनाया गया था जो हर ट्रैक्टर ट्राली। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से नंद स्वरूप मिश्रा जी, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। नंद स्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना प्रश्न। नंद स्वरूप जी, आपको आवाज मिल रही है तो पूछिए अपना प्रश्न। हाँ, नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि दुर्घटना से बचने के लिए आम जन को क्या करना चाहिए। मैं जानना ये चाहता हूँ कि दुर्घटना से बचने के लिए आम जन को क्या करना चाहिए। दूसरी चीज एक चीज मैंने और देखा, जिनके कागज तो ओके हैं, वो अगर चेकिंग लगी है चाहे पुलिस खड़ी तो वो बड़े आसानी से गाड़ी चलाते, जिनके कागज गड़बड़ होते हैं वो बड़ी तेज भगाते, उसमें जो अच्छा आदमी उसको भी ठोकर मार के मार। तो ऐसे भी नियम लगाने चाहिए। अगर वो पेट्रोल लेने गए तो उनका डीजल होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, गाड़ी का प्रदूषण होना चाहिए, बीमा होना चाहिए, तब इनको पेट्रोल में, तो ऐसे भी गाड़ियों पे पता लगाना चाहिए। बिल्कुल सर, जो आप चेक करते हो, आपकी जब ड्यूटी होती है तो आप यही चीज़ें चेक करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिनके पास सारे कागज होते हैं वो तो बहुत अच्छे से चलते हैं सुरक्षित, लेकिन जो तफरी करते हैं, जो लोग जो दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं, ऐसे पर क्या कार्रवाई होती है सर? मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये पॉइंट उठाया। ये बिल्कुल आम समस्या है जो निरंतर दिन ब दिन देखी जा रही है। जब भी कुछ चीज़ में सर जो नियम से चलता है उनको भी फिर उनका भी टाइम खराब होता है, और कई बार उनकी लापरवाही की वजह से वो जो नियम से चल रहा होता है वो भी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। कभी वो गाड़ी टर्न करके रॉन्ग साइड भागने का प्रयास करते हैं, कभी स्पीड बढ़ा के भागने का प्रयास करते हैं, तो ये दुर्घटना के कारण है जी। और उनको तो पकड़ने में पुलिस भी घायल होती है। पुलिस भी घायल होती है, बिल्कुल घायल होती है। हमेशा अभी 4-5 दिन पहले की बात है, खजूरी सड़क के इलाके में, बैरागढ़ इलाके में कुछ पुलिस वालों को जो है कार बोनेट पे रख के आगे तक घसीटते हुए ले गई थी। तो ये होता है, लेकिन इस चीज़ों से इन्हीं को हमको समझाना है और इन्हीं को सही रास्ते पे लाना है। लोगों की टेंडेंसी क्या होगी, अब तो जैसे पेपर भी नहीं है या कुछ नहीं है तो पेपर रखने की ज़रूरत नहीं है। आजकल डिजी लॉकर आ गए हैं, ऐप आ गए हैं, आप उनमें अपना सॉफ्ट कॉपी सेव करिए और वो आप मोबाइल में उनको दिखा सकते हैं। तो भागने की तो अगर डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं तब भी नहीं, और नहीं है तब भी नहीं, तो भागने की जरूरत नहीं है। जब खड़े होते हैं सर चेकिंग पॉइंट पे, तो आप उनको सुरक्षित रखने के लिए ही खड़े हैं। बिल्कुल। तो एक ये भी जिम्मेदारी होना चाहिए आम नागरिक की कि वो आपकी जांच में सहयोग करें। बिल्कुल बिल्कुल, जांच में सहयोग करें। कई बार होता है कि कुछ अपराधी गाड़ी लेके भाग रहे होते हैं, कभी हमारे निरंतर चेकों में ऐसी गाड़ी भी जो स्टोलन हो चुकी हैं, वो गाड़ी भी हम उनको राउंड अप करते हैं, मिलती हैं, इससे मदद मिलती है। तो पब्लिक का ये परेशान करने के मकसद से नहीं होता है कि पब्लिक सोच रही है कि ये हमको ये परेशान करेंगे, हमसे ये पूछेंगे, ये करेंगे, हेलमेट चेक करेंगे। ना तो हेलमेट पुलिस की चेकिंग के लिए पहनना है और ना ही डॉक्यूमेंट या किसी चीज़ के इसलिए भगना है कि पुलिस आपको परेशान करे। आप वहाँ जाएँ, फ्रेंकली बात करें, जो भी वहाँ अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, हमारे पास ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऑनलाइन आजकल सब अवेलेबल है। आप साइट खोलिए आरटीओ की, आपके पास आरसी की आपकी डिटेल आ जाएगी, इंश्योरेंस की डिटेल आ जाएगी। कई सारे पोर्टल हैं, कई सारे डिजी लॉकर हैं, आप उनमें अपने डॉक्यूमेंट सेव रख सकते हैं, वो बता सकते हैं। और हेलमेट नहीं भी लाए तो कोई कारण होगा तो आप वहाँ वो बता सकते हैं, उसका कुछ फ़ाइन होगा तो फ़ाइन ही होगा। इससे ज़्यादा भागने का प्रयास करेंगे तो कई ऐसी दुर्घटनाएं होंगी जो नहीं होनी चाहिए, तो उनसे बचा जा सकता है। एक कॉलर हो रहा है अशोक जी, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, वो जबलपुर से हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना प्रश्न। अशोक जी, मैं जबलपुर से अशोक बोल रहा हूँ। अशोक जी बोलिए। मैंने अक्सर देखा है कि मोड़ पर जब लोग जाते आते हैं तो बड़े बड़े चौराहों से मोड़ पर लोग अपने अपने बड़े सामान रख देते हैं, परमानेंट बोर्ड लगा देते हैं, कहीं कोई बड़े सामान रख देते हैं या खड़े हो जाते हैं, जबकि उनको वो रखने का ऑर्डर है ही नहीं। और वहाँ से मोड़ पर कहीं कुछ दिखेगा ही नहीं जब सामान रखना है। ठीक है, गलत पार्किंग का विषय उठा रहे हैं हमेशा बनी रहती है। तो इसके लिए यातायात नियम में कौन से सुधार है, क्या है, तो उसका जुर्माना होता है, कुछ भी नहीं होता है। अशोक जी, बहुत सही पॉइंट उठाया आपने। आप चौराहे तराह की बात कर रहे हो तो आप ऋषि सर आप अतिक्रमण की भी बात कर रहे हैं, इम्पीचमेंट भी है और चौराहे तराह की अशोक सर जो बात कर रहे हैं, बड़े बड़े चौराहे होते हैं सर,
हम भोपाल में ही देख लें, बोडापेस चौराहा हुआ या 7 नंबर चौराहा हुआ या रोशनपुरा चौराहा हुआ, अक्सर क्या होता है कि कोई रेहड़ी ठेले वाले आ जाते हैं, कोई बलून बेचने वाले आ जाते हैं, कोई अपना सामान रख के केवल वहाँ अपने चाय पानी पी रहे हों, चाय की टपरियाँ वहाँ लगा लेते हैं जी। तो ये सब समस्याएं निरंतर बनी रहती हैं और इनसे जूझने के हम लोग हमेशा जूझते रहते हैं। संबंधित एजेंसियों को, नगर निगम से भी हम संपर्क करते हैं और दूसरी एजेंसियों से भी संपर्क करते हैं। उनका अतिक्रमण दस्ता बुला के उनको हम हटवाते हैं। उनको जिनको स्थायी टाइप की उन्हें दुकान में उनको नोटिस दे के भी हटवाते हैं, पर्याप्त समय भी देते हैं। और अस्थायी जो होते हैं हमारा बल उसको मैन पावर से उसको हटाने का प्रयास करता है जी। लेकिन ये निरंतर ये चीज़ें जारी हैं, क्योंकि जब तक कुछ बल है या पुलिस फोर्स है तब तक तो थोड़ा इफेक्टिव दिखता है और जैसे ही हटता है तो फिर वो आने लगते हैं। तो फिर भी एक्चुअली ये अगर इस तरह की सर चीज़ें हो रही है तो कहाँ इसकी शिकायत की जाए और क्या उस पर एक्शन होता है? उसका बिल्कुल एक हमारे ही ट्रैफिक भोपाल का एक हेल्पलाइन नंबर है, मैं आपको नोट कराना चाहूँगा अपने सभी दर्शकों को जी। 0755 244 3850। ये एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। जी जी, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मैं, 0755 244 3850। ये मध्य भोपाल ट्रैफिक पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है। यहाँ कोई भी इशू अगर आता है तो आप जो है पब्लिक अपन से संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, तो हेल्पलाइन नंबर दे दिया है और इस पर आप कॉल कर सकते हैं। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे गुमशुदा लोगों की। ये तस्वीर गुलाब बाई की है। इनकी उम्र 21 साल है, रंगे हुआ चेहरा, लंबा कद 5 फीट है, गहरा बदन है, सलवार सूट पहनी है, ग्राम नौवापट्टी कटनी से लापता है। ये तस्वीर सुरेंद्र काची की है। इनकी उम्र 48 साल है, रंगे हुआ चेहरा, लंबा कद 5 फीट, गहरा बदन, शर्ट पैंट पहने हैं, ग्राम इमलाल कटनी से लापता है। ये तस्वीर हरि प्रसाद की है। इनकी उम्र 20 साल है, रंगे हुआ चेहरा, लंबा कद 5 फीट, गहरा बदन, शर्ट पैंट पहने हैं, ग्राम सिमरा कटनी से लापता है। ये तस्वीर संतोष जैन की है। उम्र 50 साल है, रंगे हुआ चेहरा, लंबा कद 5 फीट, पैंट शर्ट पहने हैं और ये ग्राम मोहास कटनी से लापता है। इनकी सूचना मिलने पर पुलिस मुख्यालय पुलिस अनुसंधान विभाग भोपाल को सूचित करें। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं यातायात नियम और आमजन, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है। अब हम ये समझेंगे कि यातायात नियम से जुड़े जो प्रमुख नियम हैं वो आपको पता होने चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र चौधरी जी। नरेंद्र जी, ऐसे जो प्रमुख नियम हैं वो आप बता दीजिए जो आम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो देखने में आया है, जिन कोई लापरवाही से कई दुर्घटनाएं भी होती हैं, तो कम से कम वो कुछ बेसिक नियम हैं वो अपन को अपने राइडर्स हैं, रोड यूज़र्स हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। जैसा कि आपने दस्तावेज का बताया, आजकल वो बड़ा इशू रह नहीं गया। आप ऑनलाइन दिखा सकते हैं, आप सॉफ्ट कॉपी में दिखा सकते हैं। दुर्घटना का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है तेज़ गति। तो हमेशा शहर में मेट्रो सिटी भोपाल है और भी बाहर हमेशा जो रोड बन रहे हैं, अब तो नए रोड बन रहे हैं और सभी में एक स्पीड लिमिट दी हुई है। तो गति सीमा की मर्यादा का पालन करें तो उससे भी हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। सड़क रोड साइन, यातायात संकेतों का पालन करके भी हम अपना सामान्य रूप से जा सकते हैं। जी। एक दूसरे के वाहन के पीछे जो एक सटा के चलने की आदत होती है, तो वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते और कई बार अचानक सामने वाले को ब्रेक लगना पड़ता है, तो दूसरा एक के बाद एक 2-3 गाड़ी वो चली जाती हैं। तो 2 वाहनों के बीच पर्याप्त डिस्टेंस रखना भी आवश्यक है। कुछ जब तिराहों चौराहों पर जहाँ भी सिग्नल्स वगैरह होते हैं, पदयात्री भी चलते हैं, तो जो पैदल चलते हैं, जो स्लो चलते हैं, थोड़ा सा उनको प्राथमिकता देना भी ज़रूरी आवश्यक है। इसी प्रकार ओवरटेक कई बार क्या होता है, तिराहे चौराहे पे करने लगते हैं जहाँ जी ओवरटेक का आपने जिक्र किया, ये भी हादसों की बड़ी वजह बनता है। तो इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है वो भी आप बताइए ताकि सचेत हों लोग। बिल्कुल, लेन में चलना और ओवरटेकिंग ये दोनों सामान जुड़े हुए हैं।
जी। जब हम इतने चौड़े रोड बन गए, 4 लेन 6 लेन 8 लेन तक के रोड हो गए हैं, इनमें लेन निर्धारित हैं हर वाहन के लिए, जी। जो सबसे ज़्यादा स्पीड में चलेगा और जो सबसे कम स्पीड में चलेगा, उनके सभी के लिए निर्धारित हैं लेन। जी। तो अपनी लेन में ही चलें, और जब ओवरटेक करना हो जी। तो उचित स्थान उसके लिए देखें। तिराहे चौराहे, ढलाई या घाटी पर या टर्निंग पर, इन पर कभी भी गलती से ओवरटेक नहीं करना है। समय बचाने के चक्कर में ओवरटेकिंग करते हैं और फिर दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। तो कभी भी जब भी ओवरटेकिंग करें, अपनी दाहिनी ओर से करें, पर्याप्त सुरक्षित स्थान पर करें, जो सीधा हो, जहां विजुअल क्लियर हो, जहां हम कम से कम 100 मीटर तक देख पा रहे हों कि हम कर सकते हैं। स्पीड सामने वाले की अपने वाले से तालमेल मिला के और उसको इंगित करके इंडिकेटर से, फ्लैश लाइट से कि हम अब ओवरटेकिंग करने वाले हैं, तो आप साइड दें, तो सामने वाला साइड भी देता है और हम सुरक्षित रूप से ओवरटेक कर भी पाते हैं, दुर्घटनाओं से बच। नरेंद्र जी, भोपाल में पार्किंग को लेकर कई समस्या है, क्योंकि मल्टी पार्किंग बनी है लेकिन लोग फिर भी पार्क नहीं करते हैं। तो इस तरह से कैसे आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि वो पार्किंग में सही पार्किंग करें? बिल्कुल ऋषि सर, ये पार्किंग की जितनी शहर जितने बड़े होते जा रहे हैं, पार्किंग की समस्या उतनी ज़्यादा होती जा रही है। मॉल, शॉपिंग मॉल, ये सब बनते जा रहे हैं। फिर भी नगर निगम भोपाल ने MP नगर क्षेत्र हुआ, मल्टी लेवल पार्किंग बनाई हुई, डेवलप की हुई है। TT नगर अपना न्यू मार्केट क्षेत्र हुआ, मल्टी लेवल पार्किंग डेवलप की हुई है। बैरागढ़ में मल्टी लेवल पार्किंग डेवलप की हुई है और धीरे धीरे अन्य जगह भी हो रही हैं। लेकिन इन सुविधाओं के होते हुए भी लोग उसका फ़ायदा उठा नहीं रहे हैं। एक्चुअली माइंडसेट लोगों का ये है कि हमारी दुकान रोड के इस तरफ है तो हम गाड़ी यहीं खड़ी कर दें। जी। तो वो एक हमारा माइंडसेट है कि अभी हम 100 मीटर 50 मीटर पैदल नहीं चलना चाहते। जी। ये हो सकता है कि दर्शकों को बुरा लग रहा हो, लेकिन ये टेंडेंसी है और ये हमारी आपकी ये सबको बदलना पड़ेगा, तब चीज़ें व्यवस्थित होंगी, सही होंगी। अगर हम इतने समय बचाने के चक्कर में और रोड पे ही गाड़ी करके, तो अगले मिनट किसी की दुर्घटना हो सकती है उससे। कोई जो इमरजेंसी में वाहन जा रहे होते हैं उनको फ्री पास नहीं मिल पाता है, वो वहाँ दिक्कत होती है इमरजेंसी में जिसको जाना। चीज़ें भी हो रही हैं जो गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते हैं। बिल्कुल, मोबाइल। तो इसमें क्या चालानी कार्रवाई हो सकती है? चालानी कार्रवाई समय लगभग डेली ही हो रही है मोबाइल पे। अब पहले रूल्स जो था उसमें थोड़ा सा उसका फ़ाइन कम था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि इसके कारण एक्सीडेंट भी अच्छी खासी मात्रा में हो रहे हैं, तो उस पर फ़ाइन भी बढ़ाया है। पहले मोबाइल फ़ोन का यूज़ करने में 500 फ़ाइन था, अभी 1000 फ़ाइन है। तो उसको प्रॉपर करते हैं और फिर उसके साथ फिर और एडिशनल और धाराएं लग जाती हैं कि मोबाइल फ़ोन चला रहे तो एक प्रकार से आप लापरवाही पूर्वक वाहन भी चला रहे हैं, तो फिर वो उसका और फाइन उसको पे करना पड़ता है, या फिर वाहन भी सीज हो जाते हैं। जी, लाइसेंस के बारे में भी आप बताइए, किस तरह से बनवाएं, लर्निंग और क्या सुविधाएं अभी दी जा रही हैं? लाइसेंस जैसा कि अपने भोपाल RTO इसका लाइसेंस इशू करता है और उन्हें इनको बना रखे हैं। कुछ उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह लगते हैं, जिनको लाइसेंस बनवाना है तो आवेदन फार्म आपको एक देना होता है, रेसिडेंशियल प्रूफ, आयु प्रमाण पत्र। जय देवी कॉलर हैं 12 से जुड़ी हुई, वो आपसे सवाल करना चाहती हैं। जय देवी जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी, अपना प्रश्न करिए। जय देवी, आपको आवाज़ मिल पा रही है तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, हेलो, हम जयदेवी मिश्रा बोल रहे 12 पंक्ति। तो हमारा सवाल ये है कि नाबालिग लोग गाड़ी चलाते, शराब पीकर चलाते, जिनके कागज मजदूर वो भी गाड़ी चलाते, कई लोग जी, उनके लिए क्या प्रबंध लगना चाहिए? ये नाबालिग और जो शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं उस पर क्या सज़ा हो सकती है? बिल्कुल, इन पे जो ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं उनकी तो सर गाड़ी सीज कर ली जाती है। उनको क्या है, जब चेकिंग होती है तो ब्रीथ एनालाइजर से चेक किया जाता है और अल्कोहल आने पर उनकी गाड़ी सीज कर दी जाती है, कोर्ट को सुपुर्द कर दी जाती है। फिर माननीय न्यायालय उसका निराकरण करके फिर उसको गाड़ी को उसको सौंपते हैं। तो उसमें मिनिमम फ़ाइन 10,000 का है, उसमें कोर्ट ज़्यादा भी फ़ाइन कर सकता है वो। और नाबालिगों के मामले में भी ऐसा है, कई बार हम ऐसे होते हैं कि छोटे बच्चों जो अभी 12 साल 14 साल 16 साल के ही उन्हीं को दे देते हैं। ये एक और ज़्यादा गंभीर समस्या है। आप चेकिंग पॉइंट पे रहते हैं सर, क्या अनुभव आपके हैं, किस तरह की समस्याएं का सामना आपको भी करना पड़ता है, वो भी आप बताइए।
बिल्कुल, ये तो आम दिन देखने में आ रहा है। 2-3 गाड़ी हमको 2-3 घंटे में ऐसी मिली जाती हैं जिसको कोई नाबालिग चला रहा है जी। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो बालिग है वो पीछे बैठा है, नाबालिग आगे बैठ के गाड़ी चला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा मैंने बताया कि एक 185 सेक्शन है, उसमें ड्रिंक एंड ड्राइव का होता है। जी इस नाबालिग के मामले में भी हम गाड़ी सीज करते हैं, जी। उसको न्यायालय भेजते हैं और प्रकरण तैयार करके इनके जो भी पेरेंट्स होते हैं, जो भी पालक होते हैं, उनको कोर्ट जाना होता है और फिर मजिस्ट्रेट सर उनको फाइन करते हैं। कई बार होता है नरेंद्र जी की पेरेंट्स को या अभिभावकों को पता ही नहीं होता है और उनका बालक जो है गाड़ी लेके चला जाता है चाबी उठा के, तो ऐसे केस में भी पेरेंट्स को ही मतलब होती है सज़ा? जी जी, पेरेंट्स को ही होती है सज़ा, पेरेंट्स को ही उसका उत्तरदायी ठहराया जाता है। लेकिन कई मामलों में ऐसा होता है, कुछ जैसे शहर में कई लोग मजदूर वर्ग वो आ जाता है, कुछ गाड़ी ले लेते हैं तो उनके बच्चे चले जाते हैं, वो इतने पढ़े लिखे होते नहीं तो उनको ज्ञान भी नहीं होता। पर ये सब चीज़ें हम कहीं ना कहीं जागरूक करके भी, हमारे 3 लेयर प्लान है जी। कि एक तो चालानी कार्रवाई है, एक जागरूकता है, एक प्रैक्टिकली लोगों को हमारे यातायात पार्क में लाके वैसा समझाना है। जी तो ये कई सारी चीज़ें तो हम प्रयास करते हैं कि उनको सभी इन्फॉर्मेशन भी मिले प्रॉपर, जी और समझाइश भी दी जाती है। कई बार इतना बड़ा मामला वहीं के वहीं कोई आके गया तो उनकी काउंसलिंग भी की जाती है। जी। जी लाइसेंस के बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। हाँ, लाइसेंस के बारे में मैं बात कर रहा था कि लाइसेंस अभी ऑनलाइन भी सब अप्लाई होने लगे हैं। पहले एप्लीकेशन फॉर्म अलग से भरना पड़ता था, अब तो ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके लिए स्लॉट वगैरह फिर देता है आरटीओ, वहाँ जाके उनके फ़ोटो वगैरह लिए जाते हैं, फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, अदर डिटेल ली जाती है, एज से रिलेटेड सर्टिफिकेट लिए जाते हैं, फिटनेस से रिलेटेड सर्टिफिकेट लिए जाते हैं, और प्रॉपर उनका आई चेक वगैरह ये सब होके और फिर उनका ड्राइविंग टेस्ट लिए जाते हैं। एक उनको लर्नर लाइसेंस दिया जाता है जो 6 महीने तक वो उससे अपने ऑफ रोड सीख सकते हैं गाड़ियाँ, पब्लिक प्लेस पे ना जाके। जी। और देन उनको फिर परमानेंट जो लाइसेंस इशू किया जाता है। जी नरेंद्र जी, भोपाल में हम देखते हैं कि कई ऐसे आयोजन होते हैं, बड़े आयोजन होते हैं, वीआईपी मूवमेंट होता है, धरना प्रदर्शन होते हैं, उस समय किस तरह से आप ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं? क्या योजना बनाते हैं ताकि पब्लिक को भी मतलब ज़्यादा बाधा ना हो, वो भी अपने गंतव्य तक पहुँचे सुगमता से? तो किस तरह से योजना तैयार होती है? बिल्कुल बिल्कुल, मास मूवमेंट का आप पूछ रहे हैं जी। तो कई बार भोपाल जैसे शहर में पॉलिटिकल इवेंट, कल्चरल इवेंट और भी अलग तरह के इवेंट होते रहते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो इनमें हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं जी। और जाहिर सी बात है वाहन से ही आएंगे। तो यहाँ हज़ारों वाहन आते हैं, भारी वाहन बसों से लेके कार, मोटरसाइकिल तक सब आते हैं। तो इनके लिए प्रॉपर प्लान किया जाता है। हम ट्रैफिक पुलिस भोपाल, नगर निगम और दूसरी एजेंसियां जो इसमें संलग्न हैं जी, वो प्रॉपर प्लान बनाते हैं। हम एक रूट डिसाइड करते हैं किस रूट से कौन सी गाड़ियां जाएंगी, कौन सी नहीं जाएंगी। एक ऐसा प्लान करते हैं कि कुछ इमरजेंसी गाड़ी हमेशा निकलती रहें, जो एम्बुलेंस हुई, फायर ब्रिगेड हुई, ये हुई। कुछ भारी वाहनों को हम नो एंट्री करके उनको आउटर से ही भेजते हैं, शहर में नहीं घुसने देते हैं, जो जनरली रात में भी कभी कभी आ जाते हैं। तो उनका प्रॉपर प्लान किया जाता है, वाहन टू वाहन क्लासीफाई करके कि बड़ा वाहन इस रूट पे आना है नहीं आना, कार मोटरसाइकिल इस रूट पे आना है नहीं आना, या फिर टोटली कहीं थोड़ी बहुत जगह के लिए बंद करना है, तो पब्लिक को असुविधा भी ना हो, उनको वैकल्पिक मार्ग दिया जाता है। तब जब ये प्रोग्राम होते हैं वो इसकी बाकायदा प्रेस रिलीज़ निकाली जाती है, ट्विटर हैंडल पर दिया जाता है इसका मैसेज, सोशल मीडिया पे भी इसको दिया जाता है। बिल्कुल। आखिरी सवाल है, साइन के बारे में आप बता दीजिए संक्षिप्त में। बिल्कुल बिल्कुल सर, सभी को जैसे रोड साइन का मैंने पहले भी बताया कि रोड साइन का अपन पालन करके सुरक्षित यातायात का निर्वहन कर सकते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, ये कुछ रोड साइन हैं। कुछ इसमें जो आप राउंड शेप के देख रहे होंगे ये मैंडेटरी होते हैं, ये जो ट्रायंगल शेप के देख रहे होंगे ये कुछ वार्निंग हमको देते हैं, और ये कुछ जो स्क्वायर टाइप के हैं ये हमें सूचना देते हैं। तो जो मैंडेटरी होते हैं वो हमको उनको पालन करना है, अगर हम इनका पालन नहीं करते तो हम इनके जुर्माने से के दंडनीय होते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें कहीं आपको लिखा दिखाया कि वन वे चलना है, ओवरटेक नहीं करना है है ना, और कहीं हॉर्न नहीं बजाना है, इस लिमिट से अधिक, इतने लोड से अधिक के वाहन नहीं जाएंगे,
कहीं गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी नहीं करना है, कहीं गाड़ी स्टॉपेज नहीं करना है। कई बार बसें हर कहीं अपने निर्धारित स्टॉप से ठीक है। तो ये जो चिन्ह है इनका आपको पालन करना ही होगा ताकि आप भी सुरक्षित रहें और आप दूसरों को भी सुरक्षित रहें। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी, आपने दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लिए वक्त निकाला। तो दर्शकों, हेलो डीडी में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। थैंक यू।